नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 16 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 7:57 पर भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि नीच राशि तुला राशि को छोड़कर अपने मित्र सेनापति मंगल की साधारण राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 15 दिसंबर 2024 की मध्य रात्रि तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर करना आप सभी कर्क राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आया है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, आरोग्यता के कारक है सूर्य। जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ऐसे लोग आरोग्य, शरीर के, पिता के साथ तालमेल, बेहतर सरकारी कार्यों से लाभ। जबकि सूर्य के कमजोर होने से सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, इसके बावजूद कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। मान सम्मान की हानि, शासन प्रशासन से नुकसान, पिता के साथ तालमेल में कमी, नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित तकलीफ जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होकर जातक को दे देते हैं। इसलिए इनका बलवान होना आवश्यक हो जाता है। वैसे देखा जाए तो सूर्य की संक्रांति हर महीने होती है, यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन। लेकिन जब अन्य ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, खास करके ऐसे ग्रहों के इन्फ्लुएंस में जो लंबे समय तक गोचर करते हैं, तब उनके गोचर प्रभाव को समझना आवश्यक हो जाता है। और इस बार सूर्य देवगुरु बृहस्पति के साथ जो वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, समसप्तक का योग बना रहे हैं, अर्थात दोनों ग्रहों की एक दूसरे पर दृष्टि है। और शनि के साथ सूर्य का चौथे दसवें का यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसलिए सूर्य के इस ट्रांजिशन को स्कॉर्पियो साइन में कई मामलों में आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। अब देखिए, सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से कहाँ पर हुआ है, तो आपकी राशि से 5वें घर में हुआ है। सूर्य आपके लिए सेकंड हाउस के लॉर्ड होते हैं, दूसरे घर के 5वें स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि होने के चलते पॉजिटिव है, लेकिन राहु और शनि की भी दृष्टि है, तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान विद्यार्थियों को श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों ना हो। सूर्य पर गुरु की दृष्टि का पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आपके ध्यान को केंद्रित करवाएगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कंपटीशन एग्जाम, तो वहाँ पर आप अवश्य ही क्रैक कर जाएंगे। लेकिन इस समयावधि में अन्य चीज़ों में भी आपका मन भटकने वाला है, तो अपने मन को स्थिर कर अपने पढ़ाई के प्रति फोकस करना आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी इस गोचर काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने खान पान, अपने रहन सहन का ध्यान देना होगा, क्योंकि पंचम स्थान में गोचर करने वाले सूर्य पहले तो स्वयं एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, ऊपर से राहु और केतु की दृष्टि का पड़ना आपके गर्भ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको अपने बच्चों की सेहत पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खास करके इस समयावधि में जो बालक 3 साल से लेकर के 8 साल के बीच में है, उनके स्वास्थ्य पर सूर्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस समयावधि में अगर किसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो वह है आपके बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर और गर्भवती महिलाओं के ऊपर। बाकी विद्यार्थियों को श्रेष्ठ लाभ मिलेगा।
अगर आप कोई निवेश करने के बारे में भी सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का निवेश कीजिए। शॉर्ट टर्म की तुलना में लॉन्ग टर्म का निवेश आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा और पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम भी इस समय आपको सकारात्मक रूप से प्राप्त होने वाला है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए सूर्य के इस ट्रांजिशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। लाभ स्थान पर बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बनाने के चलते आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति को उत्तरोत्तर मजबूती प्रदान करेंगे। आपकी कोई इच्छा है, कोई भी विश जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा एफर्ट कीजिए। बृहस्पति और सूर्य का समसप्तक योग आपके अधूरे विश को फुलफिल करने में अहम भूमिका निभाने का कार्य करेंगे। जी हाँ, बाकी षष्ठ स्थान से 11th हाउस जो होता है छठे से छठा होता है, परिणाम स्वरूप रोग, रिपु, ऋण इन तीनों चीज़ों से बचाने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए, कैंसर साइन वालों के लिए सम्राट सूर्य का आपके 5th हाउस से ट्रांजिशन बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। शनि के इस ढैया के दौर में भी जो शनि की ढैया के चलते मानसिक टेंशन, तनाव और डिप्रेशन आपको फेस करनी पड़ रही थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। सूर्य की इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, अपने पिता बॉस का सम्मान करें, रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें। बाकी यह गोचर आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।